बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोकनायक थे। ये मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया था। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलहितु गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलहितु से कुरुमदा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बंबा चला गया। बिरसा मुंडा का परिवार वैसे तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकड़ में बीता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए थे। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र बनाया था, जिसको इकतारा कहते हैं, जिसे वो बजाया करते थे। उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल अखारा गांव में बीते थे। गरीबी के इस दौर में बिरसा मुंडा को उनके मामा के गांव भेज दिया गया और उनके मामा के गांव का नाम था अयुभातु। अयुभातु में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। अब उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। यह कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। जन सामान्य का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी इन बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा करते थे और पूछते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडवाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में उसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 डोमबाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है डोमबाड़ी, उस पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे।
उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चकधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा का दावा है कि ईश्वर का दूत और एक नए धर्म के संस्थापक ने मिशन के प्रति असंतुष्ट प्रतीत किया है। उनके संप्रदाय में भी ईसाई धर्म से प्रेरित थे। ज्यादातर सरदार उनकी सरल व्यवस्था की व्यवस्था को चर्च के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिसने कर लगाया था। और एक भगवान की अवधारणा ने अपने लोगों से अपील की, जिन्होंने अपने धर्म और आर्थिक धर्म के मरहम लगाने वाले एक चमत्कार कार्यकर्ता और एक प्रचारक को तथ्यों के सभी अनुपात से फैल दिया। मुदास, ऑरेंस और खरिया नए भविष्य वक्ता को देखने के लिए चालाक के पास आए और उनकी बीमारियों से ठीक हो जाए। पारामो में बारवरी और चचेरी तक ओरोन और मुंडा आबादी दोनों ही बिरसाइटी बन गए। समकालीन और बाद में लोकगीत अपने लोगों पर बिरसा के जबरदस्त प्रभाव, उनके आगमन और उनके आगमन पर उम्मीदों को स्मरण कराते हैं। धरती आबा का नाम हर किसी के होंठ पर था। सदानी में एक लोकगीत ने दिखाया कि जाति हिंदुओं और मुस्लिमों की तर्ज पर पहला प्रभाव कटौती भी धर्म के नए सूर्य की ओर आते थे। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था का पीछा करने के लिए सलाह देना शुरू कर दिया। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित वो आदिवासी लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता बन गए और उन्होंने उनके आशीर्वाद मांगे। 24 दिसंबर 1899 में शुरू हुए आंदोलनों से तीर के माध्यम से पुलिस थाने पर हमला किया था और वहां आग लगा दी थी। सेना के साथ उनकी सीधी मुठभेड़ हुई थी, जिसके कारण से गोली लगने पर बिरसा मुंडा के बहुत से साथी मारे गए और मुंडा जाति के 2 व्यक्तियों ने धन के लालच में आकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। जहां 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि बिरसा मुंडा को जहर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मौत हैजा के चलते हुई थी।